एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। बिहार की राजनीति में कांग्रेस जबरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात कांग्रेस के दिमाग में बैठी हुई थी कि बिहार कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के यहाँ गिरवी रखी हुई रहती है, उसको निकालने में कांग्रेस पूरी तरह कामयाब होता हुआ दिखता है। और राजनीतिक गलियारों पे इसी बात का चर्चा है कि अब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से मुक्त हो जाएगी और लालू प्रसाद के चंगुल से कांग्रेस को जल्दी निजात मिलता हुआ दिखेगा। वैसे तो पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता है कि तालमेल की स्थिति क्या है, लेकिन बिहार में जो कुछ होता हुआ दिखता है तो कांग्रेस पार्टी लगातार मास्टर स्ट्रोक चलते चले जा रही है और इस तरह बल्लेबाजी कर देगी जिसका गुमान बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बिल्कुल नहीं था। लेकिन तमाम चीज बिहार की जनता आसानी से देखते हुए नजर आने लगी और इसी के क्रम में दूसरा मास्टर स्ट्रोक वहां के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को लाकर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस अभी जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ नजर आएगा। और एक और मिथ्या को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से धूमिल कर दिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में ही एक्टिव होती है। और दूसरी इस बात की ओर भी इशारा करता हुआ नजर आने लगी कि कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव से 5 महीना 6 महीना या साल भर पहले किसी न किसी तरह से एक्टिव जरूर हो जाती है। और किसी ने सोचा बिल्कुल नहीं था कि कांग्रेस इतना महीने पहले ही इस तरह चुनावी राजनीति को पूरी तरह से धारदार कर देगी। और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि ये तमाम बड़े फैसले दिल्ली के आलाकमान इतनी जल्दी कर देगा, युवाओं का फौज खड़ी कर देगा। वो लोग जो लोग कहा जाता है कि राजनीति के हाशिए में चले गए, तमाम लोगों को टटोलते चले जाइए। युवा ब्रिगेड जिस तरह से तैयार होता हुआ दिखता है तो कांग्रेस में जो जान होता हुआ दिखता है उसको समझते चले जाइए। और कांग्रेस पार्टी पहली बार जातीय समीकरण को भी साधने में लगी हुई है, इसका अंदाजा भी किसी को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि राजेश कुमार दलित समुदाय से आते हैं और दलित समुदाय के करीब 19% से ज्यादा मतदाता वहां मौजूद है। अल्पसंख्यकों का रुझान तो पहले ही कांग्रेस की तरफ होता हुआ दिखने लगा और दलितों के साथ साथ यदि ओबीसी का और कुछ स्वर्ण जाति के लोगों का रुझान वापस आ जाए जो कांग्रेस के लिए परंपरागत वोट माने जाते हैं तो कांग्रेस इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन जरूर कर देगा। और राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा छिड़ गया। राजेश राम युवा चेहरा और दूसरी बात दलित समुदाय से, और उसको टटोलते चले जाइए कि चुनावी जीत और उसके गणित में भी वो निपुण माने जाते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद फिर एक बार उन्होंने बिहार विधानसभा में चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि चुनावी गणित और चुनावी मंत्र से भी वो पूरी तरह से वाकिफ है। और इसीलिए राहुल गांधी ने उस पर विश्वास जताया और राहुल गांधी प्रियंका ब्रिगेड की जो मौजूदगी है वो तमाम चीजों को इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि राजेश कुमार से बेहतर कोई उम्मीदवार बिल्कुल नहीं है। राजनीतिक गलियारों पे एक बात का चर्चा था कि पप्पू यादव चाहते थे कि प्रदेश की कमान उसके हाथ में चले आए, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी झटका दे दिया। बताया जाता है कि पप्पू यादव से कांग्रेस पार्टी दूसरे काम करने की योजना पर काम कर रही है, यानी पप्पू यादव से दूसरे तरह का काम लिया जाएगा। गलियारों में इस बात का चर्चा है कि दिल्ली आलाकमान उसके लिए कुछ बढ़िया सोच रखा है। एक तरफ नौकरी दो पलायन रोको का कार्यक्रम पूरा धारदार तरीके से चल रहा है और जो रुझान सामने आता हुआ नजर आता है उससे तो जदयू और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार सत्ते में आ गई। और कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर कड़ी मानते थे सबके होश पाता हो गए। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस पार्टी बिहार में नई समीकरण की तरफ भी इशारा करने लगा है। तमाम लोगों को टटोलने की कोशिश में भी युवा ब्रिगेड को लगाया गया है। पहली बार यूथ कांग्रेस को और एनएसवाई को इस तरह एक्टिव कर दिया जाएगा। और किसी ने यह भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस को और एनएसवाई के साथ साथ सेवा दल को भी इस तरह एक्टिव कर देगा। लेकिन जो कुछ नजर आने लगा है, यानी नौकरी दो पलायन रोको के कार्यक्रम जिस तरह से दिल्ली के दरबार ने तय कर दिया, तो नौकरी दो और पलायन रोको कार्यक्रम में जिस तरह का संदेश छिपा हुआ है,
यानी यूथ कांग्रेस के तरफ से जो वीडियो जारी किया है, आप देख लीजिए, समझते चले जाइए। में पलायन की समस्या के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सालों से बिहार का नौजवान सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, कब मिलेगी नौकरी। हर साल लाखों युवा अपना घर, अपना परिवार छोड़ने को मजबूर हैं। डिग्री हाथ में, लेकिन नौकरी के नाम पर सिर्फ धोखा और छलावा। बीजेपी जेडीयू सरकार ने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन दिया क्या? बेरोजगारी, पलायन, टूटे हुए सपने। पर अब बस बिहार का युवा चुप नहीं बैठेगा। बिहार की सड़कों पर शुरू हो रही है सबसे बड़ी लड़ाई। पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा। कांग्रेस बिहार के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए 16 मार्च 2025 भितिहरवा गांधी आश्रम से चलते हुए पटना में सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये युवाओं की हुंकार है। अब आर पार की जंग, नौकरी दो या कुर्सी छोड़ो। बिहार के हर गली, हर चौक से उठेगी आवाज, हमें नौकरी चाहिए, पलायन नहीं। अगर आप भी बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए, मांगे अपना अधिकार। हम पैदा बिहार में हुए, नौकरी भी बिहार में करेंगे। इसका संदेश क्या है? सिर्फ नौकरी दो, पलायन रोको का कार्यक्रम के साथ साथ जिस तरह से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों के साथ में जो कुछ हो रहा है, स्टूडेंट के साथ में जो कुछ हो रहा है, परीक्षाएं लीक हो रही है, तमाम चीजों को समेटने की कोशिश किस तरह यूथ कांग्रेस ने किया है, आप वीडियो के मार्फत देख लीजिए, समझते चले जाइए। क्योंकि जिस तरह यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी पूरी तरह से एक्टिव नजर आते हैं, तो कहा जा रहा है कि एनएसवाई के भी जो चीफ है यानी वरुण चौधरी भी पूरी तरह से एक्टिव होता हुआ नजर आने लगा है। यानी युवाओं का एक फौज पूरी तरह से काम करता हुआ नजर आने लगा है। एक तरफ युवा प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, दूसरे तरफ युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी, और नौकरी दो पलायन रोको का सारा कार्यक्रम जिस तरह कन्हैया कुमार इंप्लीमेंट कर रहा है, तो समझते चले जाइए। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी राजनीति में एक्टिव हो गए हैं, तो कहना ही क्या है। तमाम युवा लोगों को कांग्रेस के तरफ जोड़ने का कार्यक्रम चलता नजर आने लगा है, और पहले से ही जो एक्टिव नजर आते थे वो तमाम लोगों को फिर से एक बार एक्टिव करने की पूरी पुरजोर कोशिश कांग्रेस के आलाकमान ने अपने तरफ से हरी झंडी के साथ साथ यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दे दिया है। और कहा जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से लालू प्रसाद की चंगुल से बाहर निकल गई। ऐसी बात राजनीतिक गलियारों पे क्यों हो रही है, आप दर्शक भी आसानी से समझ सकते हैं। अखिलेश सिंह जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की नजदीकियां रही है, अखिलेश सिंह की जिस तरह लालू प्रसाद के साथ नजदीकियां रही है और उनके इशारे पर ही सब कुछ वो करते हुए नजर आते थे, तो कहा जा रहा था कि अखिलेश सिंह कन्हैया कुमार की राजनीतिक एंट्री को अखिलेश सिंह पचा नहीं पा रहे थे। वो सब कुछ लालू प्रसाद यादव के इशारे पर करने के लिए तैयार थे। उनके कार्यक्रम में विघन डालने की तमाम प्रयास तो अखिलेश सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो करते हुए नजर आने लगे। तो कहा क्या जाएगा, समझते चले जाइए। अब कोई भी, चाहे कांग्रेस के प्रभारी हो या प्रदेश के अध्यक्ष हो, कोई भी लालू प्रसाद यादव के दरवाजे में दस्तक नहीं देगा। इसी का निर्देश कांग्रेस के आलाकमान के तरफ से प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को चला गया है, और तमाम नेताओं को यह मैसेज दे दिया गया है कि जो लालू प्रसाद यादव की हुजूरी में ज्यादा दिमाग खपाएगा उसके कांग्रेस से छुट्टी होता हुआ दिखेगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के स्लीपर सेल को भी इसीलिए हटाया जा रहा है, उनको पूरा तरह से विमुख किया जा रहा है। एक एक की पहचान की जा रही है और सबका नंबर आएगा। यह बात राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कहा जा सकता है कि बिहार कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के चंगुल से निकल रही है, और राजनीतिक गलियारों पे जो बात चर्चा में थी कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को डैमेज करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, और वो लगातार कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने की योजना में भी काम करते हुए नजर आए, और यह बात कांग्रेस के आलाकमान को भी मालूम था। और इसी से इतर होकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नई रणनीति बनाई, यह राजनीति एक तरफ से संकेत है इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी, और दूसरा संकेत है लालू प्रसाद यादव के लिए, जो कांग्रेस के बिहार में सबसे बड़े एलआई के रूप में। तो समझते चले जाइए। कहा जाता था कि अखिलेश सिंह ने अपने पद बचाने के लिए
लालू प्रसाद यादव की पैरवी करवाई थी दिल्ली दरबार में। लेकिन दिल्ली दरबार यानी खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया, इग्नोर कर दिया, खारिज कर दिया और उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष चुन दिए। तो समझते चले जाइए, और एक तरह से जातीय समीकरण को भी साधा जा रहा है, युवाओं का फौज खड़ा किया जा रहा है। जो लोग लालू प्रसाद यादव के नजदीक लोग माने जाते थे और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तमाम स्लीपर सेल की पहचान की जा रही है, सबको इग्नोर किया जा रहा है। और चौथी तरफ देखा जाए तो नौकरी दो और पलायन रोको का कार्यक्रम जिस तरह बिहार में हिट होता जा रहा है, इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि कांग्रेस की रणनीति किस तरह से नई राजनीति को जन्म देगी और बिहार विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन की सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जोहार।